प्रेरणा उन मूल शब्दों में से एक है जो व्यवसाय में सफलता और व्यक्तिगत विकास का पर्याय बन गया है। क्या आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? यह प्रेरित होने का समय है। जाना पहचाना। लोग प्रेरणा पाने और बनाए रखने के तरीकों पर पुस्तकों और पाठ्यक्रमों के लिए मोटी रकम चुकाते हैं। प्रबंधक कर्मचारियों को सर्वोत्तम तरीके से प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण चाहते हैं। पुष्टि करने के लिए आपको बस एक सरसरी गूगल खोज की आवश्यकता है। प्रेरणा एक संपन्न उद्योग है। मैं हमेशा मानता था कि काम पूरा करने के लिए प्रेरणा महत्वपूर्ण है। इसके बिना मैं कॉलेज कैसे खत्म कर पाऊंगा, या कोई नई भाषा कैसे सीख पाऊंगा, या ढेर सारा पैसा कैसे कमा पाऊंगा। मेरा मानना था कि इस मायावी दौड़ में भाग लेना ही मेरे लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र तरीका था। लेकिन बार बार प्रेरणा ने मुझे निराश किया है। मैंने सोचा कि प्रेरणा मुझे शराब छोड़ने में मदद कर सकती है। यह नहीं हो सका। मैंने सोचा कि प्रेरणा से मुझे स्वतंत्र लेखन व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है प्रेरणा ने मुझे शुरुआती प्रेरणा में मदद की हो, लेकिन यह मुझे कहीं नहीं ले गई। प्रेरणा ने मुझे विफल कर दिया है, और यह आपको भी विफल कर देगी। यदि आप वास्तविक आकर्षण पैदा करना चाहते हैं, तो प्रेरणा को आवश्यकता से अधिक ध्यान न दें। प्रेरणा विफल क्यों होती है? प्रेरणा विफल हो जाती है क्योंकि प्रेरणा एक भावना है, बस इतना ही। भावनाएं बिना किसी चेतावनी के आती और जाती रहती हैं। भावनाओं की तीव्रता में उतार चढ़ाव होता है, और वे तत्वों के प्रति संवेदनशील होती हैं। यदि आप थक जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, या भूखे हो जाते हैं, तो वे भावनाएं प्राथमिकता ले लेंगी, प्रेरणा को खत्म कर देंगी और उसकी ऊर्जा को खत्म कर देंगी। दूसरे शब्दों में, प्रेरणा एक बार मिल जाए तो उसे बनाए रखना बहुत कठिन होता है। प्रेरणा भी अमूर्त है। यह वास्तव में आपको नहीं दिखाता कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। प्रेरणा सफलता के एक अमूर्त विचार की कल्पना करने के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन सफलता के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने के लिए नहीं। बिना किसी योजना के प्रेरणा के दिवास्वप्न धरातल पर नहीं उतरते। अंततः प्रेरणा को इच्छानुसार नहीं बुलाया जा सकता। आप प्रेरित होना नहीं चुन सकते। आप या तो हैं या आप नहीं हैं। यदि आप पहले से ही सही दिशा में नहीं हैं, तो प्रेरक उद्धरण पढ़ना या प्रेरक YouTube वीडियो देखना काम नहीं करेगा। जब आपके पास समयबद्ध उद्देश्य होते हैं और आप प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरणा की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, तो आप पढ़ने से वंचित हो सकते हैं। तो प्रेरणा किसके लिए अच्छी है? प्रेरणा उसी प्रकार उपयोगी है जिस प्रकार सुबह का एक कप कॉफी उपयोगी है। प्रेरणा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। प्रेरणा ही वह चीज है जो लोगों को बाहर जाने और व्यायाम उपकरण या स्वस्थ खाद्य पदार्थों से भरी पेंट्री खरीदने के लिए प्रेरित करती है। यही वह चीज है जो लेखकों को सोशल मीडिया पर अपना उपन्यास खत्म करने की घोषणा करने के लिए प्रेरित करती है। यह वही है जो लोगों को पाठ्यक्रम खरीदने और मेलिंग सूचियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आमतौर पर प्रेरणा वहीं खत्म हो जाती है। एक बार यह चला गया तो यह कभी वापस नहीं आ सकता। यदि आप इसी पर निर्भर हैं, तो प्रेरित ऊर्जा का वह पहला शॉट व्यर्थ हो सकता है। यही कारण है कि लोग जिम की सदस्यता खरीदते हैं और फिर कभी दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि लोग जनवरी के तीसरे सप्ताह तक नए साल के संकल्पों को त्याग देते हैं। इसीलिए वह उपन्यास अधूरा रह जाता है। प्रेरणा एक भावनात्मक उत्साह से अधिक कुछ नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रेरणा परिणाम की ओर ले जाए, तो बेहतर होगा कि आप इसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ दें जो एक दोपहर से अधिक समय तक चलती है। संकल्प पर ध्यान दें। प्रेरणा के बजाय अपना स्टॉक दृढ़ संकल्प में लगाएं। दृढ़ संकल्प कार्रवाई करने और इसके खिलाफ दबाव डालने वाली ताकतों के बावजूद ऐसा करना जारी रखने का निर्णय है। प्रेरणा के विपरीत दृढ़ संकल्प भावनाओं से प्रभावित नहीं होता है और इसे इच्छानुसार बुलाया जा सकता है, जबकि प्रेरणा थोड़े समय के लिए प्रकट होती है। दृढ़ संकल्प स्थायी रहता है। उसकी वजह यहाँ है।
दृढ़ संकल्प में प्रतिबद्धता शामिल है। दृढ़ संकल्प को निर्णय के अलावा किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती है, और जबकि प्रेरणा चीनी की तेजी की तरह खत्म हो जाती है, दृढ़ संकल्प अगर ठीक से उपयोग किया जाए तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होता है। यदि ऐसा होता है तो आप मानसिकता में बदलाव और नई प्रतिबद्धता के साथ इसे वापस पा सकते हैं। निर्धारण में कार्रवाई शामिल है। जब आप दृढ़ संकल्पित होते हैं तो आप कार्रवाई तब भी करते हैं जब आपका मन नहीं होता, तब भी जब आप प्रेरित न हो। दृढ़ संकल्प ही आपको जिम जाने के लिए सुबह 5 बजे जगाता है। कोई भी समझदार व्यक्ति सुबह 5 बजे स्वाभाविक रूप से प्रेरित नहीं होता है। दृढ़ संकल्प में आत्मानुशासन शामिल है। गलतियां इसे पटरी से नहीं उतारेंगी, कठिनाई भी नहीं होगी। दृढ़ संकल्प का अर्थ है कमजोरियों को दिखाना और उन पर काम करना। इसका मतलब है शुरुआती दिनों में ताकत हासिल करना जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। दृढ़ संकल्प में आदतें शामिल होती हैं। आदतें सफलता की आधारशिला हैं। दृढ़ निश्चयी लोग आदत निर्माण में निवेश करते हैं। आदतें बनाने के लिए प्रेरणा लंबे समय तक नहीं टिकती। अपने दृढ़ संकल्प का उपयोग कैसे करें? दृढ़ संकल्प को व्यवहार में लाने के लिए कुछ प्रयास की आवश्यकता होती है। इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने का तरीका यहाँ बताया गया है। 1. अपने लक्ष्य लिखें। किसी भी चीज पर लंबे समय तक टिके रहने के लिए आपको योजना और वहां तक पहुंचने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को जानना होगा। आपको विशिष्ट होना होगा और इसे लिखना होगा। एक लिखित योजना हर चीज को आपके दिमाग में रखने के विपरीत दुनिया में कुछ मूर्त रखती है। आप यहाँ लक्ष्य निर्धारण के बारे में अधिक जान सकते हैं। 2. कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक क्रिया आपको आगे बढ़ाती है। ऐसे भी दिन आएंगे जब यह आसान नहीं होगा। कुछ दिन आपका काम में मन नहीं लगेगा, लेकिन जब आप ठान लेते हैं तो आप इसे करके ही रहते हैं। इसमें कोई जादू नहीं है। दीर्घकालिक लगातार कार्रवाई ही दृढ़ निश्चयी लोगों को प्रेरित लोगों से अलग करती है। अपने दैनिक और साप्ताहिक कार्यों को लिखकर और उनका पालन करके स्वयं को जवाबदेह रखें। 3. असफलताओं के लिए एक योजना बनाएं। आपको असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। आपको असफलताएं मिलेंगी। उनके लिए योजना बनाएं। उन पर रोने धोने की बजाय यह खोजें कि आप उनसे क्या सीख सकते हैं। दृढ़निश्चयी लोग किसी भी बुरे दिन को ऐसा नहीं होने देते कि उन्हें नौकरी छोड़नी पड़े या आत्मविनाश करना पड़े। 4. अपनी प्रतिबद्धता का पुनर्मूल्यांकन करें। दृढ़ संकल्पित बने रहने के लिए आपको नियमित रूप से अपनी प्रगति और प्रतिबद्धता का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। शायद आपने किसी ऐसी चीज के प्रति प्रतिबद्धता जताई है जो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। यदि आप स्पष्ट रूप से गलत रास्ते पर हैं तो दृढ़ संकल्प टिक नहीं पाएगा। अगर ऐसा है तो इसे स्वीकार करें और एक अलग रास्ता चुनें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। 5. विकास की मानसिकता विकसित करें। जो लोग किसी चीज में तुरंत अच्छा न होने पर हार मान लेते हैं वे एक निश्चित मानसिकता से पीड़ित होते हैं। उनका मानना है कि लोग या तो जन्मजात प्रतिभाशाली होते हैं या फिर प्रतिभाशाली नहीं होते। दूसरी ओर विकास की मानसिकता का मतलब है कि आप सीखने की अवस्था को अपनाते हैं। आप अपने अनुभव या कौशल की कमी को नई चीजें सीखने में बाधा नहीं बनने देंगे। आपको विश्वास है कि आप सुधार कर सकते हैं। दृढ़ संकल्पित लोगों में विकास की मानसिकता होती है। 6. काम पर ध्यान दें, नतीजे पर नहीं। यदि आप काम के अंत में केवल लक्ष्य की परवाह करते हैं तो आप काम करते समय दुखी होंगे। प्राप्त करने में नहीं, करने में आनंद ढूंढना सीखें। एक लेखक के रूप में इसका मतलब है कि मैं प्रकाशन पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दूं और इसके बजाय लेखन प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करूं। मुझे अपने दर्शकों को बढ़ाने के बजाय अपने कौशल में सुधार करने में आनंद आता है। यह आसान नहीं है। ऐसे भी दिन होते हैं जब शब्द नहीं आते और मसौदा प्रवाहित नहीं होता। लेकिन अगर लिखना केवल अंत तक पहुंचने का एक साधन है
तो वहां तक पहुंचने में जो दर्द होता है वह बहुत बड़ा होता है और अंत में मुझे जो संतुष्टि मिलती है वह बहुत संक्षिप्त होती है। अकेले प्रेरणा से किसी को सफलता नहीं मिलती। यह अल्पकालिक बढ़ावा के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन यह जल्दी खत्म हो जाएगा। वास्तविक परिणामों के लिए दृढ़ संकल्प को अपना ईंधन बनाएं, फिर अपनी कमर कस लें और काम करें।